हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। आंखें दिखाई हो तो बोल, ये तेरी माँ उसकी आंखें निकलवा लेगी। क्या बात है, हमेशा हंसते खेलते आता था, आज तेरे चेहरे की रौनक उड़ी है, तेरी आंखों में आंसू। क्या बात है बेटा? दिल टूट गया। दिल टूट गया? ये कौन बीमारी है रे, दिल टूट गया? आज ही लगी, ऐसी बीमारी कभी नहीं थी। और माती मेरी सच सच कहूं और तनिक छुपाऊं, सच कहूं और तनिक छुपाऊं, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबराए। दिल टूट गया। बोल तो सही बेटा, कौन सी ख्वाहिश है तेरे जो पूरी नहीं की मैंने? माँ, आपके बेटे की एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत है। माँ बेटा, मौत के नाम मत ले, जिंदगी में जो भी अरमान तेरे बाकी है बोल, तेरी माँ पूरा करेगी। बोल कौन सी बात? छुच्छी की मम्मी, छुच्छी की मम्मी 11 रुपए का इनाम भेजे हैं और कह रहे हैं जो ख्वाहिश वो बताओ। पूरी हो? हाँ, छुच्छी की मम्मी। तुम्हें उम्मीद है कि मेरी माँ मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी। काहे? तो सुनो माँ, माँ है ना। और माँ, अब मैं जवान हो गया हूँ। हाँ माँ, 20-22 साल का हो गया हूँ। तो मैं समझ रही हूँ, 20 साल के तुम हो गए, नौजवान हो गए हो, लंबाई थोड़ा ज्यादा बढ़ गई इसलिए उम्र थोड़ा ज्यादा जना रही है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। मतलब समझ नहीं पा रहे हो, खुले शब्द में बोल। और माँ जी शादी मेरी, सुन रही हो माँ? और माँ जी शादी मेरी चांदनी से बीमारी की जल्दी। माँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ और इस बीमारी की जल्दी दवाई। वरना खा के अगर मेरी शादी चांदनी से ना हुई माँ, वरना खा के जहर मैया मर जाऊंगा और मेरे दिल की हविस का मिनी से मेरे दिल की भाई जहर लाओ। ले सल्फात का गोली। तो
भी हमारी शादी करो माँ, ये दिन कट नहीं पा रहे। बेटा बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना उदास हो? वही तो मैं सोच रही थी कि कोई अरमान नहीं बाकी रखी, ये तुम्हारी माँ ने। तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें थी हर ख्वाहिशों को तुम्हारी माँ पूरी करती चली आई, लेकिन आज तुम शादी के लिए इतना टेंशन में हो गए। घबराओ नहीं बेटा, तुम शादी के लिए इतना टेंशन में होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी होगी। एक नहीं, जो भी चाहोगे, जिस लड़की से चाहोगे उस लड़की से शादी होगी। इस सिपाही तुम रियासत की जितनी भी लड़कियां हैं जाकर लाइन में खड़ा कर दो। नहीं का लाइन में खड़ा कर दो, और जिसका हाथ मेरा लड़का पकड़ लेगा उसी के साथ शादी कर दूंगी। नहीं, हमें लड़कियों की लाइन नहीं, सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी? हाँ, सिपाही जहरलाल। बदन की चमड़ी खींच लूंगी हराम खोर कहीं का। करो नहीं, जहर खा लूंगा। जहर खाना चाहते हो? जल्दी करवाओ नहीं तो खा ले हम का करियो। घबराओ नहीं बेटा, लेकिन ये तुम चांदनी चांदनी बार बार चिल्ला रहे हो, तुम ये चांदनी है कौन? चांदनी कोई और नहीं, महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल, दिल टूट गया माँ। घबराओ नहीं, दिल टूट गया तो दिल जुड़ भी जाएगा। तुम्हारी माँ है अभी। परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, मैं समझ गई कि तुम शादी करना चाहते हो, वो भी मंत्री की बेटी के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, मंत्री जी को इसी वक्त मैं बुलवाती हूँ दरबार में अपने, और मंत्री जी से अभी बात करती हूँ। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, ये उनके छोटे बड़े मामा आ गए, 2 बच्चे हैं अभी और दीपांशु। बच्चों की पूरा 50 है ना, 50 रुपए का इसका इनाम है। इजाजत हो तो मंत्री जी को पेश कीजिए। इज्जत से, मान सम्मान से मामला शादी का है। सम्मान के साथ, नहीं, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। सिपाही जाओ। मंत्री जी, मंत्री जी, अबे चिल्लाओ नहीं, शादी का मामला। मंत्री जी, आइए मिनिस्टर साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। मंत्री जी, आप हमारे पिताजी के जमाने का मंत्री हैं। उस दिन हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। उस दिन आप हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपका अपमान किया। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपका हमें सम्मान करना चाहिए। महामंत्री जी के सामने राजकुमार का प्रणाम स्वीकार। कुंवर, आज ये सूरज पश्चिम हो गया है। बेटा, तुम तो सुबह के भूले, अगर कहते हैं शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और तुम तो बेटा दोपहर में आ गए हो। दोपहर के 10 बजे हम आ गए। आज क्या बात है जो है, तुम इतने बड़ी बात आज बोल रही हो। माँ, हमारी बात बताओ, आप बैठिए। क्या बात है? कहाँ? आप बैठिए। कहाँ? यही कुर्सी पे। अरे वहां मैं कहाँ बैठूंगा? क्यों? नो, अगर वहां मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग तुम्हारी माँ के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। रियासत जाए भाड़ में, जो मैं चाहूंगा वो होगा। आप बैठिए। देखो, तुम्हारे पिताजी अब दुनिया में नहीं। जो मर गया वो तर गया, छोड़ो। रियासत जाए भाड़ में, तुम बैठो बड़ी जुबान। देखो, मैं वहां नहीं बैठ सकता हूँ। वहाँ क्यों नहीं? आप बैठिए, बैठता नहीं। चपक के बैठो। अरे माँ के बगल में मैं कहाँ बैठूंगा यार? नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा? तुम मेरे पिताजी हो, बैठिए। बैठो, जैसे गुड़मा चींटा चपका था। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। रियासत के लोग पूरी उठाएंगे। मैं भी जवान हूँ, मंत्री जी भी जवान है। ये लड़का के दोनों मामा की तरफ से 50 रुपए के इनाम चांदनी मिलना चाहिए।
हाँ वो समझ रहे हैं। चांदनी के साथ शादी होना चाहिए। वो हमारी पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा दिमाग सही है नहीं? मंत्री जी कुर्सी दूर, मन कुर्सी दूर करिए। जाओ, तुम बना काम बिगाड़ोगी। बगल में बैठो हमारे। वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। सिपाही जहर लाओ, तो फिर मंत्री जी बैठेंगे। सल्फास गोली ले नहीं दूंगा। फिर माँ हमारी बात बताओ इनको। अरे तुम्हारे बात नहीं कहा, हमार बताइए। मंत्री जी बता रहे हैं, इतना जल्दी नहीं। मंत्री जी आपके पास कोई बेटी है? अरे तुमसे नहीं बात कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? तुम बैठते हो अब? लौंडा कई कुरकुरे बाज है। चांदनी नाम है। मैं मंत्री जी यही चाहती हूँ कि देखो आपके पास भी इकलौती बेटी है, सुना है? इकलौती है। इकलौती है और मेरे पास भी इकलौता बेटा है। मैं सोचती हूँ कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दूँ। हमारे साथ। अरे तुम्हारे साथ हमारे साथ हमारे जैसा लड़का आपको मिलेगा भी नहीं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा। यही चाल में तो तुम्हारे भड़क जाते हैं। महारानी जी ऐसा औलाद पैदा किया कि हंसी आ रही है। किस बात की हंसी आ रही है? ठीक है, बात शादी ब्याह का। राजकुमार है, इकलौता है, दरबार में तनहा है, जो मर्जी आता खाता पीता, लंबाई थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। हाइब्रिड का है ना ये, समझ रहा हूं महारानी जी, लेकिन बात शादी ब्याह का है और जिंदगी का सवाल है। सबसे पहले मैं इसकी राय अपनी बेटी से लूंगा। अपनी बेटी से? हाँ। वो तुमसे है, तुम मुझसे नहीं हो। अरे कुमार, वो मुझसे है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेटी है, लेकिन जिंदगी का सवाल है, एक दिन की बात नहीं है। इसलिए हम इस राय सबसे पहले अपनी बेटी से लेंगे, उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे। सिपाही जाओ, हमारी बेटी चांदनी को जरा बुला के लाओ। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी संझलई नानी आ गई हरदासपुर वाली। ये 50 रुपए का इनाम और कह रहे हैं चांदनी की शादी होना चाहिए। सब लोग तैयारी बनाओ। वो हमारे साथ, आपके साथ। सब लोग तैयारी बनाओ, बारात चलेगा। या बुला के लाओ, मंत्री जी राजी है तो लाओ। चाचा जी आप बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा। बैठिए। चांदनी, चांदनी, हेलो, हाउ आर यू? मजाक कर रही है माँ। मंत्री जी हमारी बात बताओ। पिताजी, भरे दरबार हमें किस लिए याद किया गया है? यही है मंत्री जी की बेटी है। बेटी चांदनी, पापा, तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कुमार से करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारी क्या राय है? अरे बैठ जाओ, लंगूर कहेंगे। पिताजी ये आपका फैसला है। हेलो। हाँ बेटी, मैं यही तो तुमसे राय लेना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या राय है? राय यह है लड़का के बुओ पे एक ही चांदनी के शादी भाई करवा दी। लड़का की बुआ भी सुन ले और आई हुई जनता भी सुन ले और पापा जी आप भी सुन लीजिए। बोलिए हमारी बेटी, क्या राय है? क्या राय है तुम्हारी? पिताजी शादी से पिताजी शादी से नहीं चाहिए पति मुझे जरदा। ताज और तख्त की मुझे नहीं मला, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं
स्वीकार आज से छोड़ चली दरबार पिताजी शादी से कुंवर जी सामने आइए। हमारे सर पे नहीं, बदतमीज। माँ ये भड़क रही है। पिताजी आप मेरी शादी इस बड़ मानुष के साथ रचाना चाहते हैं, ये शुतुरमुर्ग के साथ। पिताजी इसकी शक्ल तो देखो जैसे कि लंगूर लग रही है, और आप मेरी शादी इससे कर। अरे पिताजी आप मेरी शादी एक छक्के के साथ करना चाहते हैं। अरे मैं शादी तो क्या इसके मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगी। देखा महारानी जी, कुंवर का मुंह नहीं हो गया, थूकदान का डिब्बा हो गया। खिखार के थूक दी। बताओ ये मैं क्या देख रही हूँ कि भरे दरबार मेरे बेटे के मुंह पर थूक कर गई आपकी बेटी। महारानी जी हमें हंसी आ रही। हंसी आ रही? हाँ। किस बात? इस बात की हंसी आ रही तुम्हें? इस बात पे हंसी आ रही कि शादी की बात तो भूल रही। इस बात पे हंसी आ रही कि हमारी बेटी कुमार को जो हिजड़ा और छक्का बना के चली गई, इस बात पे हमें हंसी आ रही है। हिजड़ा और छक्का नहीं हूँ। अच्छा, शादी हो जाने तो मैं तुमको नाना 9 महीने में देख बनाऊंगा। लिया बेटा, जितनी बड़ी तुम्हारी औकात तो चाल लायक हो तुम। ठीक है, और चांदनी ने शादी से इनकार किया है तो घबराओ नहीं, शादी तुम्हारी चांदनी से होगी। मैं सिद्ध जा रहा हूँ और इसे लेकर आऊंगा और तुम्हारी शादी से रजाऊंगा। घबराओ नहीं। ये हमें बाप बेटे की मिली भगत नजर आ रही है। चांदनी हमारे मुंह पर थूक कर चली गई। ये करम सिंह का राज शादी होगी। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है तुमको कहेगा कि अपने कोख से तुम जैसे औलाद को जन्म दी। क्या होगा तुमका? औलाद तुम औलाद नहीं, तुम सब हो। अरे तू ये बता रे, इतने दिन हो गए, तू 20 वर्ष का हो गया, तू अपनी माँ से नहीं बता सकता, लेकिन कोई दासी से, कोई सिपाही से बता सकता था। तू हिजड़ा है क्या रे? छक्का है। तुम्हें भी विश्वास नहीं? मैं हिजड़ा नहीं हूँ। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं तुमको अभी बता देता मैं हिजड़ा नहीं। ये सब बाप बेटी की मिली भगत है। तुम विश्वास करो। बेटा अगर बाप और बेटी की मिली भगत है तो जा, तेरी माँ का आदेश है, जा, तेरी माँ का आदेश है। जहाँ भी हरामजादी और चांदी मिलती है, इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दे, कहीं मुथानी के काबिल न रह जाए। और रही बात करम सिंह की, रास्ते का रोड़ा हराम सिंह बनता है, हराम ज्यादा कर रास्ते का रोड़ा बनता है तो मिटा देना, जो होगा तेरी माँ निपट ले। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ। जाओ। तो माँ पकड़ ले, वो फौरन उसे जा रहा। माँ पकड़ ले। मिटा डालूंगा शान को, मैं दिखा दूंगा हूँ कैसा शाही कुंवर उसने सोचा नहीं। मेरे अपमान को अभी जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा करण सिंह बना तो करण सिंह नहीं, इसकी लाश नजर आएगी। जाओ बेटा। राम खिलावन सताऊं,
इनका कहना है कि भाई शादी होना जरूरी है। ये शादी एक होगी। एक जो 1 रुपया घर मालिक को व्यवहार दिए हैं और साथ में ये लड़का के मामा इनका कहना है कि शादी न हो तो सल्फात को मेरे 10 रुपया दिए हैं। सल्फास की गोलियां नहीं खिलाना, शादियां होगी। अगर शादी मेरे बेटे की नहीं होगी तो प्रेम नगर रियासत के अंदर डोलियां नहीं उठेगी, डोलियां के बजाय अर्थियां उठेगी, अर्थियां। करण सिंह, अगर रास्ते का रोड़ा बना हराम चाहता तू, अगर मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो समझ लेना दुश्मनी बहुत बड़ी महंगी पड़ेगी। तुम्हारा नाम निशान रियासत के लोग भूल जाएंगे कि तुम हराम चादे करण सिंह और तुम्हारी बेटी इस रियासत में पैदा भी हुई थी। दमयंती है कोहराम बचा दूंगी सब निकल। अब ये आ गए लड़का के मामा जी। आदर्श लड़का के मामा जी आईडी ऑफिस सरदासपुर। इस सीट पे 50 रुपए का इनाम पलिश किया और ये लड़का के नानी हरदासपुर वाली साथ में उनके मामा जी ये 50 रुपए का इनाम भेजे हैं। उनका कहना है शादी न हो तो 50 रुपया सल्फात गोली खाई जाएगी। क्या बताऊं, चांदनी ने मुझसे 8 बजे मिलने का वादा किया था, अभी तक चांदनी आई नहीं। चांदनी, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? सूरज, क्या बताऊं, मेरे पिताजी मेरी शादी उस ठाकुर शमशेर सिंह के साथ रचाना चाहते। मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे कहीं लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ऐसा मत कहो, तुम घबराओ नहीं। अगर ऐसी बात है तो आने दो उसको, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ।